18वीं सदी की शुरुआत थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी, लेकिन साम्राज्य कमजोर हो चुका था। सूबेदार बगावत कर रहे थे, मराठों की ताकत बढ़ रही थी, निजाम हैदराबाद अलग हो चुके थे और खजाने में वो दम नहीं रहा था जो अकबर के जमाने में था। ऐसे में इतिहास की धरती पर एक ऐसा नाम उभरा जो न सिर्फ हिंदुस्तान की दौलत लूट कर ले गया, बल्कि दिल्ली की रूह को भी दहला गया। वो नाम था नादिर शाह। नादिर शाह का जन्म 1688 में ईरान के खुरासन प्रांत में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन बेहद तंगहाली में बीता। पिता की मौत के बाद नादिर ने भेड़ बकरियां चराईं और कभी कभी मजदूरी भी की, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, सत्ता और ताकत की प्यास। छोटी उम्र से ही वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में माहिर हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी टुकड़ी बनाई, हमलावरों से लड़ता रहा और धीरे धीरे अपनी पहचान बना ली। यही वो समय था जब उसने अफगानों और उजबेकों पर लगातार जीत हासिल की और खुद को एक बेहतरीन सेनापति साबित किया। 1729 में नादिर शाह ने फारस पर अपना कब्जा जमा लिया और खुद को शाह-ए-ईरान घोषित कर दिया। इसके बाद उसकी नजरें हिंदुस्तान की दौलत पर टिक गईं। 1738 में उसने काबुल, गजनी और पेशावर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसकी सेना सीधा हिंदुस्तान की तरफ बढ़ी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को खबर मिली, लेकिन उनकी सेना बिखरी हुई और कमजोर थी। 24 फरवरी 1739 को हरियाणा के करनालपन में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। मुगल सेना की संख्या करीब 1 लाख मत थी, जबकि नादिर शाह के पास अलगभगन 50,000 सिपाही थे। संख्या में कम होने के बावजूद नादिर शाह की सेना अनुशासित, प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। उसने युद्ध में घेराबंदी की रणनीति अपनाई और सिर्फ 3 घंटे में मुगल सेना की कमर तोड़ दी। करीब 21,000 मुगल सिपाही ईसी मारे गए और मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया गया। करनाल की हार के बाद नादिर शाह सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली पहुंचने पर उसने मोहम्मद शाह के साथ एक समझौता किया। उसने शहर वालों को भरोसा दिलाया कि अगर वे शांत रहेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन तभी एक अफवाह फैली कि दिल्ली के लोगों ने नादिर की सेना पर हमला कर दिया है। 11 मार्च 1739 यह तारीख दिल्ली की तबाही की गवाह बनी। नादिर शाह ने गुस्से में आकर कत्लेआम का हुक्म दे दिया। सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली की गलियों में मौत का नाच हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन 30,000 से 40,000 लोग सिर्फ कुछ घंटों में मार दिए गए। चारों तरफ चीख पुकार थी। मंदिरों और मस्जिदों के दरवाजे खून से लाल हो गए, हवेलियों में आग लग गई और दिल्ली की रौनक खाक में मिल गई। यमुना तक खून बहता रहा। कत्लेआम के बाद नादिर शाह ने दिल्ली का खजाना लूट लिया। हजारों ऊंटों और घोड़ों पर सोना, चांदी, जवाहरात और अनमोल खजाने लादे गए। यही वह समय था जब नादिर शाह ने भारत की शान कोहिनूर हीरा और आनमयूर सिंहासन मान भी अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि दिल्ली से लूटी गई दौलत इतनी ज्यादा थी कि नादिर शाह ने अगले 3 साल तक फारस में टैक्स नहीं लगाया। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ दौलत की लूट तक सीमित नहीं था। इस एक घटना ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति बदल दी। मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई, उसका वजूद तेजी से गिरने लगा। मराठों का प्रभाव बढ़ा, क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंग्रेजों के लिए भारत का रास्ता खुल गया। नादिर शाह 1747 में अपनी ही सेना के कुछ अफसरों द्वारा साजिश में मारा गया, लेकिन उसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक ऐसे शासक के रूप में जिसने अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी लालच और अपनी तलवार के दम पर एक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। 1739 का वह कत्लेआम आज भी दिल्ली की मिट्टी में खून की तरह सोया हुआ है।